ज्ञान में बाधक ही है। तो इस प्रकार से वो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कैसा होता है, तो कहते हैं दुख रूपी मन विषरूपी जड़ता अल्पज्ञता, विषरूपी जड़ता अल्पज्ञता का अपनोदन करने वाला है, अपनोदन करने वाला है। और ऐसे ही जो कि व्यालवत बहुश्रुत खल हैं, व्यालवत बहुश्रुत खल हैं, उनका अपनोदन करने के लिए राक्षस के तुल्य, जैसे राक्षस जो है खल का अपनोदन करे, इस तरह से बहुश्रुत व्यालवत जो खल हैं उन खलों का अपनोदन करने के लिए, विध्वंस करने के लिए राक्षस के तुल्य ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान से वयम रक्षिता। और इसी तरह से वर्ष मारुता, वर्ष क्या कहते हैं, दुखमेव वर्षा, दुख वर्षा, दुख ही की वर्षा, दुख वर्षा, संसार में जो दुख की वृष्टि हो रही है, दुख वर्ष का मारुत है वो ज्ञान, वो साक्षात्कार जो है ब्रह्म साक्षात्कार, वो दुखात्मक वर्षा को उड़ाने वाला मारुत, जैसे मारुत आने पर वर्षा उड़ जाती है कहीं की कहीं, उसी प्रकार से उस विज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार से दुख रूप वर्षण का पूर्ण विनाश हो जाता है। और फिर अगली बात कल कहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वैद्युतानलात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। इसी श्लोक के प्रसंग से ही गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी कुछ कहते हैं। तो कल चल रहा था निवृत्त मार्गीय अर्थ कि भगवत स्वरूप साक्षात्कार जो है, भगवत तत्व विज्ञान, उससे ही श्रुतियां रक्षित होती। माने श्रुत रूपा गोपांगना अपने श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र से कहती हैं कि हे भगवान, हे सर्व प्राणि पर प्रेमास्पद सर्वेश्वर सर्वाधिष्ठान पूर्णतम पुरुषोत्तम, आपके साक्षात्कार से ही वयम रक्षिता। आपका साक्षात्कार होता है, आपका दर्शन होता है, तभी हम सब कृतार्थ होती हैं, रक्षित होती। माने अनुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य, अबोधकत्व लक्षण अप्रामाण्य नहीं आने पाता, क्योंकि उपनिषदों के द्वारा आपका साक्षात्कार हुआ। उपनिषदों ने अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा किया, इसलिए अनुष्ठापकत्व या अबोधकत्व रूप जो अप्रामाण्य है, ये अप्रामाण्य नहीं आने पाता, इसलिए हम सबकी सुरक्षा हो जाती है। वो ज्ञान कैसा है उसी के सब विशेषण विषजलाप्यया पहले से बताया, वही विभेद अल्पस्रुताद वेदो मामयम प्रहर्ष। अल्पस्रुत से वेद डरता है। अल्पस्रुत जो है अल्पज्ञ, वो अर्थानर्थ करता है, कुछ का कुछ अर्थ कर देता है, बात ठीक ठीक समझता नहीं। तो इसलिए वो जो विषरूप जड़ है, विषरूप जो जल है, जल जड़, जड़ता, अज्ञान, अल्पज्ञता, अल्पस्फुटता, अल्पस्फुटता, उसको अपनोदन करने वाला है, अप्यय करने वाला है, विनाशक। अल्पस्फुटता को, जड़ता को अपनोदन करने वाला है आपका साक्षात्कार। अर्थात भगवत तत्व विज्ञान होता है, भगवत स्वरूप साक्षात्कार होता है, तो अल्पज्ञता, अल्पस्फुटता मिट जाती है। क्या होता है? एक अस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान में सबका विज्ञान हो जाता, सर्वज्ञता आ जाती।
भगवत स्वरूप साक्षात्कार से सर्वज्ञता आ जाती है। एक एक वस्तु को जाने तो सर्वज्ञता नहीं आएगी, अल्पज्ञता ही रहेगी। मिट्टी जान लिया, मिट्टी का विकार जान लिया गया, लेकिन सबका विज्ञान कैसे हो जाएगा? तो इसलिए एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, यही बड़ी ऊंची चीज। उद्दालक का लड़का श्वेतकेतु अपने गुरु के यहां गया, संपूर्ण वेद वेदांगों का अध्ययन किया, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करके आया, घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया। हम बड़े विद्वान, अनुचान मानी, अनुचान हम हो गए। संपूर्ण वेदों का, वेदांगों का, तंत्रों का, आगमों का, तर्कों का, सब विषयों का पूर्ण ज्ञानवान हम हो गए हैं, अनुचान मानी हो गए। तो वही पूर्ण ज्ञान न होने से ही अहंकार रहता है। पूर्ण ज्ञान हो गया, अधिष्ठान ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, तो अहंकार खत्म हो जाता है। तो उसके बिना वो अहंकार दूर नहीं होता। उद्दालक ने समझा इसका घमंड कैसे दूर होगा। बुलाया, श्वेतकेतु, तुमने अपने गुरु से उस तत्व को पूछा है जिस एक के जान लेने में सब कुछ जान लिया जाता है, जिस एक के श्रवण में सबका श्रवण हो जाता है? उततम आदेशम अप्राक्ष्या, उस आदेश को तुमने पूछा है। जेन अश्रुतम श्रुतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। उस आदेश को तुमने अपने गुरु से पूछा था? श्वेतकेतु कहता है, भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? एक के विज्ञान में सबका विज्ञान, एक के श्रवण कर लेने से अश्रुत श्रुत हो जाए, अविज्ञात विज्ञात हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने अपने गुरु से पूछते क्या? कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। एक के विज्ञान में सबका विज्ञान हो सकता है। जैसे एक मृत पिंड, एक मृतिका का पिंड लो, एक मृतिका के पिंड का विज्ञान हो जाए तो मृतिका से निर्मित जितने घट शराब उदंचन आदि हैं सबका विज्ञान हो जाता है। एक लौह खंड नख निकरंतन को जान लो, जितने कार्षणायस हैं, आयस विकार, लौह विकार, सबके सब विज्ञात हो जाते हैं। एक ही सुवर्ण मणि को जान लो तो जितने सुवर्ण मणि के विकार हैं, कटक मुकुट कुंडल आदि, सबके सब विज्ञात हो जाते हैं। वीणा बज रही है, वीणा को हस्तगत कर लो, वीणा की विशेषज्ञता प्राप्त कर लो, तो जितने बार भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का विज्ञान हो सकता है। अलग अलग शब्दों को ग्रहण करना चाहो तो उनका ग्रहण संभव नहीं। इस तरह से संभव है एक वस्तु के जान लेने पर सबका विज्ञान हो जाए। उसको पूछा है कि नहीं? कहा, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं पूछा है, आप ही कृपा करके बतलाइए। मैं बड़ा प्रिय शिष्य था उनका, अगर कोई ऐसी वस्तु जानते होते गुरुजी तो अवश्य मुझको बतलाते। उन्होंने नहीं कहा, इसलिए वो जानते ही नहीं, आप ही कृपा करके बतलाइए। तो खैर फिर उन्होंने बतलाना शुरू किया। बतलाया कि जैसे मृतिका तो घटसरावादी का कारण है, मृतिका कारण के विज्ञान में घटसरावादी कार्य का विज्ञान हो जाता है, लेकिन जो सर्व कारण है, मृतिका तो सर्व कारण नहीं है, जो सुवर्ण सर्व कारण नहीं है, कार्षणाय सर्व कारण नहीं है, लेकिन जो सर्व कारण होगा उस एक के विज्ञान में सर्व का विज्ञान हो जाएगा। स्पष्ट है, कारण के विज्ञान में सब कार्य का विज्ञान हो जाया करता है। तो सर्व कारण कौन है? अनंत ब्रह्मांड नायक स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म प्रभु, वो सर्व कारण। उस सर्व कारण के विज्ञान में संपूर्ण कार्य वर्ग का विज्ञान हो जाता है। कोई ऐसी वस्तु बाकी नहीं बचती, क्योंकि दूसरा कोई या तो कोई अनादि ठहरे या तो कोई उसका आकार ठहरे। तो सब वस्तु अगर ब्रह्म का आकार जो हो, तब ब्रह्म के विज्ञान में उसका अविज्ञान बन सकता है। कोई वस्तु ब्रह्म का आकार जो नहीं, या मान लिया कोई अनादि नित्य हो तो भी बात बन सकती है, पर भगवत व्यतिरिक्त कोई अनादि
अनंत नित्य है ही नहीं। भगवत भिन्न वस्तु, क्योंकि साक्षात श्रुति कहती है नात्र काचन भेदास्ति, इस वस्तु में कोई भेदा नहीं, कोई भेद नहीं। नेहनानास्त किंचन, इस वस्तु इसमें कोई नाना नहीं। इसलिए नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान इत्यादिकों में जो एकत्व नानात्व बहुत्व श्रवण है, एकत्व श्रवण है, नानात्व श्रवण है, बहुत्व श्रवण है, वो सब उस मूल कारण के भीतर ही अंतर, अर्थात कारण ही है, कारण के अंतर्गत है। इसलिए कारण से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं, इसलिए वो नानात्व उसमें आपेक्षिक है। कार्य बुद्धिया नानात्व है, कार्य बुद्धिया ही बहुत्व है, और कारण की बुद्धि से ही उसमें नित्यत्व, अजत्व, नित्यत्व सब कारण की बुद्धि से, कार्य बुद्धि से नानात्व है। इस दृष्टि से विचार करते हैं तो सर्व कारण एकमात्र अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सर्वेश्वर हैं, उन्हीं से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है। इसलिए उन महाकारण के विज्ञान में संपूर्ण कार्य का विज्ञान हो सकता है, इसलिए एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो सकता है। तो जड़ता दूर हो गई, अल्पज्ञता अल्पश्रुतता खत्म हो गई। आत्मदर्शन से, ब्रह्म दर्शन से, अधिष्ठान साक्षात्कार से अल्पज्ञता अल्पश्रुतता दूर हो जाती है, क्योंकि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान का सिद्धांत है। पर ब्रह्म के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है, जितनी वस्तुएं हैं, क्योंकि असल में यहाँ विज्ञान माने तत्वतः विज्ञात हो जाता है। यूं तो घट के विज्ञान से शराब नहीं जाना जा सकता, शराब के विज्ञान से घट नहीं जाना जा सकता। यानी मिट्टी के ही बने हुए अनेक प्रकार के बर्तन, फिर भी मिट्टी का विज्ञान होने पर भी होता है किमिदम, ये क्या, इस तरह से होता है। लेकिन तत्वतः किमिदम ये प्रश्न होता है, तत्व क्या है? तो तत्व मिट्टी, चाहे घड़ा हो तो, शराब हो तो, उदंचन हो तो मिट्टी है, मिट्टी का कार्य मिट्टी, सोने का कार्य सोना, लोहे का कार्य लोहा। इस तरह से कारण के विज्ञान में सबका विज्ञान हो जाता है तत्वतः। इस दृष्टि से अल्पज्ञता अल्पश्रुतता दूर हो जाती है। उसके बाद बहुश्रुतता भी हो, लेकिन खल की बहुश्रुतता, ब्याला खला, ब्याला खला, ब्याल खल होते, तो खल का बहुश्रुतत्व वो जो विपरीतार्थ कल्पना में पर्यवसित होता है। खल बहुश्रुत तो हुआ, लेकिन बहुश्रुतता का प्रयोग करता है विपरीत अर्थ कल्पना में, विपरीत प्रकार की अर्थ कल्पना करने लगता है, उल्टी की पुल्टी बात। इसलिए बहुश्रुत होने के साथ साथ यदि साधु सज्जन हो, आस्तिक हो, तो बहुश्रुतता काम देती है। नहीं तो बहुश्रुतता हो साथ खलता हो, तो फिर खलता और बहुश्रुतता वो विपरीत अर्थ कल्पना में पर्यवसित होती है, शुद्ध तत्व का निर्णय नहीं होने पाता। इस दृष्टि से शास्त्रों का तात्पर्य समझने के लिए, शास्त्रों का भाव समझने के लिए बहुश्रुतता चाहिए। बहुश्रुतता होने के साथ साथ सज्जनता चाहिए, सज्जनता चाहिए। सज्जन हो और बहुश्रुत हो, तब सब कल्पना अनुकूल करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वेदज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, और सबसे बड़ी बात संत थे, वास्तविक अर्थ में संत थे। इसलिए विपरीत अर्थ कल्पना नहीं की। ठीक है, रामायण में क्या है, राजनीति है कि धर्म नीति है, या धर्म का प्रतिपादन है, या काम का प्रतिपादन है, किसका प्रतिपादन है? जो रास्ता वेदों का है वही रास्ता गोस्वामी जी ने पकड़ा। वेद में क्या नहीं, सब कुछ है। वेद में सब कुछ है। वेद में धर्म भी है, वेद में अर्थ भी है, वेद में काम भी है, वेद में मोक्ष भी है। इस तरह से रामायण में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष। ऐसी स्थिति में राजनीति रामायण में नहीं है, ऐसी नहीं। राजनीति भी रामायण में है, धर्म भी रामायण में है। असल में हमारे शास्त्रों की प्रतिज्ञा, महाभारत क्या है? वेदों का व्याख्यान। भारत व्यपदेशेन ध्याम्नायार्थ
सप्तर्षिता, भगवान व्यास ने महाभारत के बहाने वेदार्थ का वर्णन किया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मयेत, तो इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदार्थ का उपब्रह्मण किया जाता है। यही तो कहा विभेद अल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति, इसी जगह का वचन। अल्पश्रुत से वेद डरता है, ये मुझ पर प्रहार करेगा, बात समझता नहीं, अल्पज्ञ है, इसलिए मुझ पर प्रहार करेगा। इसलिए बहुज्ञ होना चाहिए। उस बहुज्ञता के लिए महाभारत। महाभारत क्या चीज है? उसमें महाभारतकार की प्रतिज्ञा है कि जदिहास्त तदन्यत्र जन्नेहास्त न तत्क्वचित। जो वस्तु महाभारत में है वही अन्यत्र सर्वत्र है। इंग्लैंड में, रूस में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में और दुनिया के ग्रंथों में, तंत्रों में, आगमों में, संसार भर के जितने ग्रंथ हैं, जदिहास्ति तदन्यत्र, जो वस्तु महाभारत में है वही अन्यत्र है। जन्नेहास्ति, जो वस्तु महाभारत में नहीं है, न तत्क्वचित, वो वस्तु कहीं नहीं। ये प्रतिज्ञा है। किस बल पर ये प्रतिज्ञा उनकी है? वेद के बल, क्योंकि वेदार्थ का ही तो ब्रह्मण है। इसलिए वेद को कहा जाता है अनंत अनंत विद्याओं के उद्गम स्थान। इतनी विद्याएं, संपूर्ण विद्याओं के उद्गम स्थान, उनका वही स्रोत। सब विद्याएं उन्हीं से प्रकट हुई, वेद से। तो इसलिए कोई नीति शास्त्र कहां से प्रकट होता है? आयुर्वेद। जो आज आयुर्वेद का अनुसंधान कर रहे हैं, अथर्ववेद में कितने मूल मिल रहे हैं, ऋग्वेद में कितने मूल मिल रहे हैं आयुर्वेद के। तो आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद, जितने भर भी विषय, विभिन्न प्रकार के तंत्रों का मूल, आगमों का मूल, पुराणों का मूल, उपपुराणों का मूल, इतिहासों का मूल, धर्म नीति राजनीति का मूल, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नीति का मूल, सब का सब मूल। इसीलिए वेद का उपब्रह्मण करने वाले महाभारत में सब उसी बल पर व्यास बोले जदिहास्ति तदन्यत्र जन्नेहास्त न तत्क्वचित। जो महाभारत में है वही अन्यत्र है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं। एतावता सिद्धांत रूप में, सार रूप में ऐसी कोई नवीन वस्तु, जिसने महाभारत का अध्ययन कर लिया ऊहापोह कुशल है, समझदार है, फिर उसके सामने कोई चीज, नई चीज नहीं। कोई दूसरे आवरण में लाकर हमारे सामने रखता है, वो दूसरे आवरण में हमारे यहां रखी हुई है। आख्यान उपाख्यान के पात्रों में भेद हो सकता है, उनके रूप वेशभूषा में अंतर हो सकता है, लेकिन वस्तु तत्व सिद्धांततः ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में जो नई चीज, कम से कम हम लोग जो सुनते हैं, देखते हैं, भिन्न भिन्न ढंग के लोगों से मिलते हैं, अनेक लोगों के तर्कों की बात सुनते हैं, तो हम दूसरी बात भी नहीं जानते, दूसरी भाषा भी नहीं जानते, दूसरी परिस्थिति भी नहीं जानते, तो भी अपनी स्थिति से ही सबका उत्तर दे लेते। इसका मतलब यह है कि जदिहास्ति तदन्यत्र जन्नेहास्त न तत्क्वचित, बहुत सत्य बात। लेकिन ये होने पर भी, जैसे वेद कहते वेदैः सर्वैरहमेव वेद्या, संपूर्ण वेदों का वेद्य एकमात्र पर ब्रह्म, सर्वे वेदाजत पदमामनंती, सब वेद एक परात्पर पर ब्रह्म तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। ये प्रतिज्ञा होती हुई वेद वेद्य एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा है, वेदों का महातात्पर्य एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा में है। ये होते हुए भी वेद में सब कुछ है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, सब कुछ। चतुर्वर्ग और चतुर्वर्ग के अंगोपांग जो कुछ भी है वो भी सब कुछ है, सब कुछ भी है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक महातात्पर्य परम ब्रह्म के प्रतिपादन में, अवांतर तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं के प्रतिपादन में, अवांतर तात्पर्य विभिन्न विषयों के प्रतिपादन में होते हुए भी महातात्पर्य परम ब्रह्म के प्रतिपादन में। हमने कई बार कह दिया, आपको यहां से बद्रीनारायण जाना है, बद्रीनारायण भगवान का दर्शन करना है, तो बद्रीनारायण का दर्शन करना है तो भी आप अगर निरंतर बद्रीनारायण की यात्रा ही करते रहेंगे तो बद्रीनारायण पहुंचने से पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बद्रीनारायण पहुंचने से पहले ही मर जाओगे अगर केवल बद्रीनारायण की यात्रा ही करते रहोगे। इसलिए क्या करो, बद्रीनारायण जाना है तो भी बीच में भोजन करो, बीच में जलपान करो, बीच में विश्राम करो, और कहीं
भेड़िया ने हमला कर दिया तो भेड़िया का मुकाबला भी करो, नहीं तो ही भेड़िया खा जाए, कहां से बद्रीनाथ पहुंचोगे। गुंडों ने, डाकुओं ने हमला किया, तुम्हारे जेब का पैसा छीन लिया, फिर कैसे पहुंचोगे बद्रीनाथ? कहां से दूध पियोगे, कहां से मलाई खाओगे, बद्रीनाथ कैसे पहुंचोगे। इसलिए बद्रीनारायण पहुंचना एक परम उद्देश्य होने पर भी बीच में भोजन करना, जलपान करना, विश्राम करना, शयन करना अनिवार्य, हमलावर का मुकाबला करना अनिवार्य, खूंखार जंतुओं का मुकाबला करना अनिवार्य है अगर आप बद्रीनाथ पहुंचना चाहते हैं तो। इस तरह से हमारा उद्देश्य है परात्पर पर ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार, बस मुक्त। लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर हमें वही फिर धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान वेद बखाना। मोक्ष क्या है? भगवान, परब्रह्म भगवान ही मोक्ष है और कुछ नहीं मोक्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी या और वैदिक उच्च संत वो अगर मोक्ष भगवत भिन्न हो तो ऐसा मोक्ष त्याज्य, अग्राह्य। मोक्ष उसी हालत में ग्राह्य है जब मोक्ष भगवत रूप, निरावरण पर ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष। इसलिए मुक्तोपसर्प्य भगवान है तो है। तो अगर मोक्ष भगवान न हो तो मुक्तोपसर्प्य भगवान को कैसे कहें? भगवान मुक्तोपसर्प्य है, मुक्तों द्वारा प्राप्य वस्तु है। तो मुक्तों द्वारा प्राप्य वस्तु जब भगवान है, इसलिए निरावरण ब्रह्म, सावरण ब्रह्म जगत है, निरावरण पर ब्रह्म मोक्ष, बस यही परिभाषा है। इस दृष्टि से उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, निरावरण पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, साक्षात्कार चाहिए। साक्षात्कार के लिए चित्त के योग चाहिए। योग माने अत्यंत मन की एकाग्रता, समाधि। और समाधि के लिए वैराग्य चाहिए, महावैराग्य, अत्यंत वैराग्य। और वैराग्य के लिए धर्म चाहिए। धर्मानुष्ठान करके भगवान के चरणों में अर्पण करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, व्रत करो, भगवान के चरणों में अर्पण करो। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु। इस तरह से यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि सत्कर्मों को करके भगवान के चरणों में अर्पण करो। इसी से वैराग्य उत्पन्न हो। तावत कर्माणि कुर्वी तो न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा जावन न जायते। कर्म करने की अवधि है, कब तक निष्काम कर्म करते रहो, तब तक निष्काम कर्म करते रहो, जब तक कि भगवत कथा में पूर्ण अनुराग न हो जाए, संसार से पूर्ण वैराग्य न हो जाए, तब तक वर्णाश्रमानुसारी श्रौत स्मार्त निष्काम धर्म कर्म का आचरण करके भगवान के चरणों में अर्पण करते रहो। तो उसके लिए धर्म चाहिए, और धर्म के लिए धन चाहिए। धन न होगा तो धर्म कहां से बनेगा? मंदिर में आओ, एक फूल की माला तो लाओ, पैसे नहीं तो कहां से फूल माला लाओगे? भगवान का दर्शन करके नया पैसा एक तो चलाओ, नए पैसा सही, तो पैसे नहीं तो कहां से नया पैसा, कहां से पुराना पैसा? सब ठन पाल कंगाल दास रुंड मुंड लुंज पुंज हो जाए तो कहां से क्या बनेगा? मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर को भोग राग कहां से लगेगा? यज्ञ कैसे बनेगा? धन से ही ना, धन से ही ना। धन होगा तभी ना यज्ञ होगा, धन होगा तभी दान होगा, धन होगा तभी तप होगा, धन होगा तभी सब कुछ बनेगा। अग्निहोत्रादि कर्म कलाप भी वैसे ही बनेंगे, उसके बिना कुछ नहीं बनेंगे। इसलिए धर्म के लिए धन की रक्षा चाहिए, और गुंडागर्दी में धन की रक्षा ही नहीं होगी, धन छिन जाएगा। इसलिए गुंडागर्दी दूर करने के लिए, छीना झपटी दूर करने के लिए शुद्ध राजनीति चाहिए, पवित्र राजनीति, राम राज्य की राजनीति चाहिए, जहां सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, जहां बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, जहां नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध लक्षण ही ना, तभी उस राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूं नहीं व्यापा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं, धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, नाभयो व्याधयश्चापि रामे राज्यम प्रशासति। रामचंद्र के धर्म नियंत्रित शासन तंत्र में किसी को आधी नहीं हुई, व्याधि नहीं हुई, मानसिक पीड़ा भी नहीं हुई किसी को। शरीर संबंधी पीड़ा तो होती कैसे? किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं। लोग इतने निर्भर हैं शासन पर, किसी का लड़का मर जाता है तो ले जाकर राम के दरवाजे छोड़ाते। क्यों? राजा जिम्मेदार, क्यों हमारा लड़का मरा?
चोरी हो गई, ये इसके लिए राजा जिम्मेदार है, इसको तो कहना ही क्या है। चोरी हो जाए तो जिम्मेदार राजा है ही है। पर आज का दुनिया का किसी का लड़का मर जाए, जाके कहो नेहरू साहब हमारा लड़का मर गया, जिलाओ, पागल है, उसी को ले जाकर पागल खाने में बंद करो। लड़का मर गया, अपने दुख से मर गया, ढंग से मर गया, हम क्या करें। पर हम उस पर भी विचार कर, हम जिम्मेदार हैं, दीनदार, ईमानदार, धर्मात्मा शासक के रहते रहते किसी का लड़का अकाल में मरा क्यों मरा। बुलाया अपने मंत्रियों को, वशिष्ठ को, जाबाल को, वामदेव को, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों, यही तो सब मंत्री थे। सर्वज्ञ कल्प बड़े बड़े महात्मा यही मंत्री थे। कहा बोलिए महाराज, ये लड़का ब्राह्मण का कैसे मरा। हमारी हुकूमत में बिना हमारे पाप के ऐसा हो नहीं सकता, कोई न कोई हमारा पाप होगा। देवर्षि नारद ने आकर बताया, हाँ महाराज पाप है आपका। देवर्षि नारद ने कहा जरूर आपका पाप। क्या पाप है। आपके राज्य में धर्म का उल्लंघन हो रहा है, आपके राज्य में धर्म व्यवस्था का व्यतिक्रम हो रहा है। जैसी धर्म व्यवस्था धार्मिक शासन में होना चाहिए, वो धार्मिक व्यवस्था आपके शासन में नहीं चल रहा। वर्णाश्रम धर्म का व्युत्क्रम व्यत्यास हो गया। ब्राह्मण का कर्म हरिजन कर रहा, हरिजन का कर्म कुछ कोई और कर रहा होगा। पर अभी कम से कम ये बात है, एक हरिजन व्यक्ति, समझ लीजिए आधुनिक शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं कि वो हमारे यहाँ का एक हेल्थ अफसर था। हेल्थ अफसर, उसने बिना चार्ज दिए किसी को, हेल्थ अफसर बिना किसी को चार्ज दिए जाकर जंगल में सिर नीचे करके पांव ऊपर करके खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा। इसलिए सीधे हम गोलोक धाम जाएंगे, स्वर्ग धाम जाएंगे सीधे। तो हेल्थ अफसर अपना सफाई का काम छोड़कर और उल्टा खड़ा होकर जाकर तपस्या करने लगा। तो सफाई में गड़बड़ी होनी थी, कॉलरा फैल गया। ब्राह्मण का लड़का पहले उस कॉलरा का शिकार बन गया, मर गया ब्राह्मण। कौन जिम्मेदार है उसका। ये मत कहो कि वो काम तो अच्छा कर रहा था, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन जो जिस कर्तव्य में नियुक्त है उस कर्तव्य को छोड़कर दूसरा अच्छा काम करना भी पाप। कल्पना कीजिए, चौराहे पर यातायात का नियंत्रण करने वाला ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस यातायात का नियंत्रण कर रही, यूं हाथ दिखाती है, यूं कर यातायात का नियंत्रण करने वाली ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही। वहीं 20 कदम पर उस गुंडों ने एक गरीब आदमी को पकड़कर गिरा दिया, उसका टेंट में रुपए छीनने लगे। वो चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब ट्रैफिक पुलिस क्या करे, अपना काम छोड़कर उस बूढ़े गरीब की सहायता करने जाए या न जाए। सहायता कोई खराब चीज नहीं। ट्रैफिक पुलिस अपना काम छोड़कर हमलावरों का मुकाबला करके किसी गरीब बूढ़े की रक्षा करे, खराब काम नहीं। लेकिन अगर वो अपना काम छोड़कर वहां गया और यहां मोटर लारी भिड़ंत हो गई, तो मोटर तांगा भिड़ंत हो गई, तो एक आदमी को बचाने गया, यहां एक्सीडेंट में 3 आदमी मर गए, 5 आदमी मर गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा। खराब काम नहीं है। निर्बल की सहायता करना, गुंडे का मुकाबला करना खराब काम नहीं, अच्छा काम। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस यातायात के नियंत्रण के काम में लगाई गई है, वो उस नियंत्रण का काम छोड़कर दूसरे अच्छे काम में भी जाकर लगती है पुलिस, और यहां यातायात की गड़बड़ी से और कोई व्यत्यास होता है, एक आदमी को बचाने गया, 5 आदमी यहां मर गए, उसका जिम्मेदार कौन। वही जिम्मेदार है, उसी को फांसी पर लटकाया जाएगा। तुमने क्यों कहा हम तो साहब अच्छा काम करने, साहब तुम अच्छा काम, तुम कहा किसने अच्छा काम करने, अच्छा काम करने से क्या मतलब। तो इस तरह से जो एक हेल्थ ऑफिसर है जिसका काम है नगर में बिल्कुल सफाई रखना, वो उस काम को छोड़ करके बड़े उल्टा खड़ा होकर तपस्या करने लगा। वो खराब न सही, तथापि जिस काम में नियुक्त था
स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। व्याधि का भय नहीं होगा, मानसिक पीड़ा नहीं होगी। राम राज्य में आप जानते हैं, जब प्राणी विष्णु की पालनी शक्ति के द्वारा संसार, राष्ट्र, विश्व, समाज विष्णु की पालनी शक्ति के द्वारा जिस समय सुरक्षित रहता है, तभी ब्रह्म ज्ञान की बात चलती है, तभी धर्म ज्ञान की बात चलती है, तभी उपासना की बात चलती है, तभी योगाभ्यास की बात चलती है, तभी दार्शनिक ऊंचे सिद्धांतों की बात चलती है। जहां जीवन ही खतरे में है, रोटी खतरे में है, पानी खतरे में है, मकान खतरे में है, तहां कहां का ब्रह्म ज्ञान, कहां का धर्म ज्ञान, कहां का ऊंचा ऊंचा सिद्धांत, कुछ भी नहीं बन पाते। इसलिए जैसे बद्रीनारायण पहुंचने का साधन होने के कारण भोजन करना, जलपान करना, विश्राम करना, कुंडों का मुकाबला करना अनिवार्य है सबके लिए, बद्रीनारायण पहुंचने का साधन है। इसी तरह से भगवत स्वरूप साक्षात्कार के लिए सब वेदों का महातात्पर्य परब्रह्म परमेश्वर में होते हुए भी वेदों के अवान्तर तात्पर्य कर्म कांड में भी है, अवान्तर तात्पर्य उपासना कांड में भी है, अवान्तर तात्पर्य वेदों का राजनीति में भी है, अवान्तर तात्पर्य वेदों का अर्थ प्राप्ति में भी है, काम प्राप्ति में भी है, अवान्तर तात्पर्य वेदों का अनेक विषयों में है और महातात्पर्य एकमात्र परब्रह्म में है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण का महातात्पर्य वो जो है सो राम ब्रह्म प्रतिपाद्य है, ठीक है, लेकिन अवान्तर तात्पर्य गोस्वामी तुलसीदास जी का भिन्न भिन्न कर्म कलापों में है। इसीलिए जहां राम एक जगह कहा, कलि नहीं धर्मन कर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, तो क्या करोगे? फिर अब वेद विद्यालय बंद कर दिए जा, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णास, संध्या बंधन सब बंद कर दिए जा। क्यों? कली नहीं कर्म न धर्म विवेकु, कली में कर्म है नहीं, धर्म नहीं, विवेक नहीं, कुछ नहीं, राम राम करो। तो काहे वेद वेदांग के अध्ययन में, अध्यापन में, काहे विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं में बालकों का समय अपव्यय किया जा रहा है? सबको पढ़ाओ श्री राम जय राम जय जय राम, यही धूम मचने दो सब गांव कोने कोने में। इसलिए इन सब बातों पर गंभीरता से देखोगे तो गोस्वामी तुलसीदास जिस पर मौन नहीं, वो स्वयं कहते हैं, भक्त के साधन कहूं बखानी, और सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुत नीति, निज निज धर्म निरत श्रुत नीति। वेद शास्त्र के अनुसार अपने अपने धर्म पर लगो। तो इसलिए फिर वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, वेद मार्ग के अनुसार अपने अपने धर्म पर सब स्थिर रहे। तो अपना अपना धर्म वही शुरू से राम नाम अवलंबन एक बात नहीं, वो भी एक स्थिति है, ऊंची ऊंची स्थिति है राम नाम अवलंबन एक, ठीक है। उसका मतलब यह है कि वही राम नाम के बिना इतर साधन शून्य प्राय हैं, लेकिन राम नाम के साथ सब साधन शून्य होते हुए भी महत्व के। ऐसे है ना, वो राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए सब शून्य हैं, पर अंक रहे 10 गुण। राम नाम एक, राम नाम अंक है, जितने साधन है सब शून्य है। शून्य है समझने ही से समझ लो कि शून्य है माने निष्प्रयोजन है, पागलपन। शून्य निष्प्रयोजन नहीं होता, शून्य सब प्रयोजन होता है, लेकिन शून्य की सब प्रयोजनता तब होती है जब अंक रहे साथ। 1 लाख रुपया किसी को दे करके दस्तावेज लिखा लिया, 1 लाख रुपया, तो अंक तो एक ही है, बाकी तो शून्य शून्य है। अब अगर शून्य बेकीमत है, शून्यों को सबको हटा दो, शून्यों को हटा दो तो क्या होगा? 1 लाख के बदले 1 रुपया मिले। 1 लाख में से शून्यों शून्यों को सबको हटा दिया, एक का अंक रख लिया, तो 1 लाख के बदले 1 रुपया मिला। घाटे में रहे कि मुनाफे में रहे? घाटे में रहे। इसलिए अंक न रहने पर तो शून्य की कुछ कीमत, मान लिया अंक हटा दो, शून्य और बढ़ा दो 1500, शून्य और 1500 बढ़ा दो, लेकिन अंक हटा लो तो शून्यों की क्या कीमत? लेकिन अंक रहे फिर शून्य बढ़ाओ, एक एक शून्य कीमती है, एक एक शून्य आवश्यक। कैसे? भगवान नाम के साथ जितने साधन हैं
यज्ञ है, दान है, तप है, व्रत है, सब कीमती है। शून्य है लेकिन शून्य भी कीमती होता है, बड़ा कीमती होता है। एक अंक को 10 गुना बनाना, 100 गुना बनाना, 1000 गुना बनाना, करोड़ गुना बनाना, ये सब शून्य की कीमत। इस रीति से ये सब इन वाक्यों का अर्थ है। इन वाक्यों का ये अर्थ नहीं कि संध्या बंदन न करो, सूर्यार्घ्य न दो, सूर्योपस्थान न करो, बल वैष्णदेव न करो। दूसरी बात, गोस्वामी जी ने ये विशेषता की है, जहां राम को परब्रह्म, राम ही राम परब्रह्म प्रतिपाद्य मान रहे हैं, लेकिन वो कठमुल्लापन नहीं धारण किया। तुलसीदास जी ने कठमुल्लापन, जिस समय वो गौरी की स्तुति करने लगे तो जो ब्रह्म का लक्षण है वही कहा। ब्रह्म का लक्षण क्या है? जन्माद्य से जतः, यही तो ब्रह्म का लक्षण है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति जत पर्यन्ते विषम विशन्ति, यही तो ब्रह्म का लक्षण। जिससे संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है, जिसमें संपूर्ण प्रपंच लीन होता है, जिसमें संपूर्ण प्रपंच स्थित होता है, वही पर ब्रह्म है, वही राम है। आप जहां गौरी की स्तुति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुत गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी। तो भव भव विभव पराभव क्या है? भव 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 माने संसार की उत्पत्ति, भव विभव माने संसार का पालन, और भव पराभव। भाव भव विभव पराभव, ये काव्य की छटा है। भाव का भव उत्पत्ति, भाव का विभव पालन, भाव का पराभव संहार, अर्थात भाव की उत्पत्ति, भाव का पालन, भाव का संहार आप ही के द्वारा होता है। जो ब्रह्म का लक्षण हो पूरा पूरा घट गए। भगवती भी ब्रह्म है, चलो भाई। अब आप कहते हो राम ब्रह्म है, गोस्वामी जी ने माधव को भी ब्रह्म कहा, रे मन माधव ने कुनिहार। तो जहां आपने क्या नाम है कृष्ण गीतावली में, एक कृष्ण गीतावली में जो कृष्ण की महिमा कह डाली, अभूतपूर्व थोड़ी सा है, छोटा ही सा ग्रंथ है, पर इतना अभूतपूर्व दिव्य गुणों को व्यक्त किया है कि कुछ कहना नहीं। इस तरह से अपने व्यवहारों में भी उन्होंने वृंदावन धाम में जाकर के श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान के मंदिर में कृष्ण को ही रामचंद्र राघवेंद्र के रूप में दर्शन किया। हाँ, उपासना के लिए आवश्यक है ध्येय स्वरूप एक चाहिए। 100 ध्ययन करोगे, अभी एक मिनट में इसका, 1 मिनट में उसका, 1 मिनट में उसका, तो मन की स्थिरता न होगी। इसलिए ध्यान के लिए तो ध्येय एक होना चाहिए, लेकिन मूल तत्व को नहीं भूलना चाहिए। यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करई नट कोई, जोई जोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। इस सिद्धांत को याद रखो तो समझ लो कि वही अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म प्रभु रामचंद्र राघवेंद्र के रूप में प्रकट हैं। वही रामचंद्र राघवेंद्र प्रभु श्रीमन नारायण परात्पर पर ब्रह्म विष्णु के रूप में प्रकट हैं। यद्यपि दूसरी जगह ये भी कहते हैं, शंभ विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश विधिनाना, अगणित उमा रमा ब्रह्म उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। लेकिन उस मूल सिद्धांत को वो जब वो संभालते हैं कि कोई अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म प्रभु है, तो अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म प्रभु के अंश से ब्रह्मांडांतरवर्ती एक एक ब्रह्मांड का उत्पादक पालक संहारक भी तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र है। एक एक ब्रह्मांड का उत्पादक पालक संहारक भी तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र है। शंकराचार्य ने कह दिया विष्णु न शेषांश गोपान वत्सजुतान दर्शेदजम विष्णु न शेषांश। तो ऐसी स्थिति में कार्य ब्रह्म, ये अनंत विष्णु कार्य ब्रह्म, अनंत रुद्र कार्य ब्रह्म, अनंत ब्रह्म कार्य ब्रह्म, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी सब कार्य ब्रह्म। कार्य कारणातीत ब्रह्म जनक नंदिनी जानकी, कार्य कारणातीत ब्रह्म राम। और वही चीज, वही कार्य कारणातीत पर ब्रह्म रामायण के महातात्पर्य का विषय राम रूप में, वही श्रीमद् भागवत के महातात्पर्य का विषय कृष्ण रूप में, वही विष्णु पुराण के महातात्पर्य का विषय श्रीमन नारायण विष्णु रूप में, वही ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण के महातात्पर्य का विषय श्री विष्णु रूप में,
वही कहीं शिव पुराण, स्कंद पुराण आदिकों में महातात्पर्य का विषय होकर शिव रूप में आ जाता। तो वस्तु तत्व एक होते हुए भी, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सेवक स्वामी सखा सी पिए के। सेवक स्वामी, शिव जी राम के सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं और सखा भी। सेवक और स्वामी और सखा कह करके शुद्ध अभेद व्यक्त किया। तो इस बात को देखते हुए इस भावना को जो गोस्वामी, जो कि अल्पश्रुत में नहीं होता, अल्पश्रुत में ये भावना, अल्पश्रुत यही कहा है। यहाँ तो समिरंज विष्णु भगवान जही जा सोन गुण खान। अब साहब विष्णु पुराण का विष्णु कैसे परब्रह्म हो सकता है? हरगिज नहीं, तीन काल में नहीं। विष्णु छोटा है, राम बड़े हैं। चलिए साहब, तो ये अल्पश्रुतों का काम, अल्पश्रुत जो होंगे, जो बहुश्रुत होने पर भी खल होंगे, बहुश्रुत होने पर भी खल होंगे, सब विपरीतार्थ कल्पना कर डालेंगे, विपरीतार्थ कल्पना कर डालेंगे। हैं वो जानते हैं कहाँ क्या है। वल्लभाचार्य महाराज ने भी अपने एक जगह कहा भागवत में, भागवत का जो श्लोक है ये क्या नाम है, सजैस्पृष्टो भिदृष्टो वा, सजैस्पृष्टो भिदृष्टो वा संविष्टो अनुगतोपि वा कौशलास्ते जजुस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः। वो कौशलपुरवासी उस दिव्य वैकुंठ धाम में गए। कौन कौशलवासी? सजैस्पृष्टो भिदृष्टो वा, रामचंद्र का जिसने दर्शन किया, रामचंद्र का जिन लोगों ने दर्शन किया, रामचंद्र का जिन लोगों ने स्पर्श कर लिया। सजैस्पृष्टो भिदृष्टो वा, जिन्होंने रामचंद्र का स्पर्श किया, जिन्होंने रामचंद्र का दर्शन किया। सजैस्पृष्टो भिदृष्टो वा समझा, जो रामचंद्र भगवान के साथ बैठे। अनुगतो पिबा, रामचंद्र का जिन्होंने अनुगमन किया, वो सब कौशलपुरवासी ऐसे दिव्य धाम में गए जहां बड़े बड़े योगी जाते हैं। वहां वल्लभाचार्य जी कहते हैं ये राम, यहाँ वही राम है जो परात्पर परब्रह्म, जो कृष्ण स्वरूप, वही राम, दूसरे राम में। तो कल्प बताते, अमुक कल्प का, वो क्या ना, वे कृष्ण में भी कुछ भेद करते हैं। अमुक कल्प का कृष्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम है, अमुक कल्प का कृष्ण कुछ अवांतर भेद है, ऐसे कुछ अवांतर भेदों का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवत में जो रामचरित्र वर्णन है, उस रामचरित्र के जो अधिष्ठाता हैं, पूज्य आराध्य देव हैं, वो शुद्ध परात्पर परब्रह्म स्वरूप हैं। तभी उनके दर्शन मात्र से, अभिगमन मात्र से, संदर्शन मात्र से कौशलपुर निवासियों को दिव्य धाम की प्राप्ति। इसी तरह से विभिन्न स्थानों में गोस्वामी जी उस संकीर्णता से बहुत आगे बढ़े हुए थे, किंतु ध्येय की दृष्टि से ध्यान चूंकि एक ही का हो सकता है, स्थिरता बिना वो फिर गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए उसके बीच में तो अनेक पुराणों में और सबकी यही रीति है, उन्हीं की नहीं, सबकी रीति। शिव का भक्त भी तो यही बोलता है, विरही व विभो प्रियामयम परिपश्यामि भवनमयं जगत। ये जैसे विरही संसार को प्रियामय देखता है, प्रिया से भिन्न कुछ नहीं। न विदमस्तत्त्वं वयमिह जत्तुन्न भवन। तो जैसे विरही संपूर्ण संसार को प्रियामय देखता है, ऐसे वो शिव का भक्त कहता है संपूर्ण संसार को हम विरही व विभो प्रियामयम परिपश्यामि भवनमयं जगत, सारा जगत ही हमको आपके रूप में दिखाई देता है। और अनन्यता की बात भी जब वो कहते हैं तभी वो ये कहता शरणं तरुणेन्दु शेखर, शरणं में गिरिराज कन्यका, शरणं पुनरेवता बुभौ, शरणं नान्यदुपैम दैवतम। क्या सब अनन्यता, अनन्यता ऐसी होनी ही चाहिए। जिस स्वरूप का आप ध्यान करने लग जाओ, जिस स्वरूप का मनन करने लग जाओ, ऐसे ही अनन्यता होनी चाहिए। वो कहता शरणम तरुणेन्दु शेखर, तरुणेन्दु शेखर भगवान ही हमारी शरण। शरणम में गिरिराज कन्यका, गिरिराज कन्यका राज राजेश्वरी, वही हमारी ध्येय। शरणम पुनरेवता बुभौ, वही दोनों फिर शरण है। शरणं नान्यदुपैम दैवतम, भूल करके भी अन्य दैवत का शरणम नहीं लेते। गोस्वामी जी ने भी कई जगह कहा कि जो जीव आपको छोड़कर दूसरा नाम ले तो उसको काट कर फेंक। इस तरह की अनन्यता है। ये तो अनन्यता ही सिद्धि का मूल मंत्र है। इसका मतलब जिस उपास्य स्वरूप में
निष्ठा हो, उसी उपास्य स्वरूप को अनन्य भाव से देखो, और वही फिर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। इस रूप में वो कठमुल्लापन बिना धारण किए हुए, संकीर्णता को बिना धारण किए हुए, और संपूर्ण वेदों शास्त्रों का बहुत श्रुतता के साथ, सज्जनता के साथ समन्वय करते हुए भी और अपने एक लक्ष्य के आधार पर चल सकते हैं और उसमें पूरी पूरी सफलता मिल सकती है। ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के और उनकी विनय पत्रिका से और उनके जो इतर ग्रंथ 16 ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ने से उनकी अनन्य प्रीति, अनन्य भक्ति और शुद्ध सिद्धांतज्ञता, शुद्ध सिद्धांत निष्ठा, ये सब पूर्ण रूप से विदित होती है। अवश्य उसका अनुसरण करने से सब प्राणियों का कल्याण हो सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। कलाप्याद व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयम रक्षितामुहुः। इन सब वाक्यों के द्वारा गोपांगना भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र से अनुरोध कर रही हैं, भगवान आप दर्शन दे। ऐसी श्रुत रूपा गोपांगना मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदों की ऋचाओं की अधिष्ठात्री देवियां वही गोपांगना रूप धारिणी होकर भगवान से कह रही हैं कि आपका जो दर्शन है हे ऋषभ, ऋषभ माने सर्वश्रेष्ठ, क्षर अक्षर दोनों से अतीत पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आपके ही साक्षात्कार से, आपकी ही अपरोक्ष अनुभूति से हम लोगों की रक्षा हो जाती। वेदों का प्रामाण्य, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदों की ऋचाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हम सब तभी सार्थक होती हैं जब हमारे द्वारा आपका अपरोक्ष साक्षात्कार साधकों को होता है। उसी प्रसंग में ज्ञान का ये सब विशेषण दिया। आपके ज्ञान से, आपके साक्षात्कार से हम सबकी रक्षा होती है। वो आपका साक्षात्कार कैसा है, उसी का विशेषण दिया। पिस जलाप्यात व्याल राक्षसात, जड़ता, अल्पज्ञता, अल्पश्रुतता, यही वेदों के लिए भय है। जितने जो लोग अल्पज्ञ हैं, अल्पश्रुत हैं, उतना ही उनसे वेदों को डर लगता है। अल्पज्ञ, अल्पश्रुत वेदों का अर्थ ठीक ठीक नहीं कर सकता। इसलिए आपका साक्षात्कार उस अल्पज्ञता को, अल्प श्रवण को हटाने वाला है। मांडूक्य उपनिषद में यह भी लिखा है कि जो तत्वविद, ब्रह्मविद वरिष्ठ है, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर सका है, वो संपूर्ण वेद वेदांगों के अर्थ की सुव्यवस्था कर सकता है। अर्थात जो परस्पर विरोध, परस्पर असमन्वय, परस्पर असामंजस्य, उसको दूर कर सकता है। क्योंकि वचन भी है, यस्तम वेद सवेद वित, जो बीज सहित, मूल सहित इस अश्वत्थ वृक्ष को जानता है, वो वेदविद,
वेद को जानने वाला है। अर्थात अश्वत्थ रूप संपूर्ण संसार और उसका मूलभूत अधिष्ठान परब्रह्म परमेश्वर, दोनों को जो सांगोपांग समझ लेता है वही वेदविद हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी यही लिखा है, वेद किसका अभिधान करते हैं, किसका विधान करते हैं, किसका अनुवाद करते हैं, किसका विकल्पन करते हैं, किसका निषेध करते हैं, किसका अवशेषण रखते हैं। इत्यस्य हृदयन लोके नान्यो मद वेद कश्चन। इसका हृदय भगवान को छोड़कर और दूसरा कोई नहीं जानता। तो वहीं अंत में उत्तर दिया, वेद क्या करते हैं, माम विधत्ते विधत्ते च विकल्प अपोह्यते तो हम। वेद मेरा ही अभिधान करते हैं, वेद मेरा ही विधान करते हैं, वेद मेरा ही अनुवाद करते हैं, वेद मेरा ही अपोहन करते हैं, अंत में वेद मेरा ही अवशेषण रखते हैं। अर्थात अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच परब्रह्म का ही प्रपंचन वेद करते हैं। इस सिद्धांत को जो समझ जाता है वो सांगोपांग रूप से कर्मकांड की व्यवस्था, उपासना कांड की व्यवस्था, ज्ञान कांड की व्यवस्था यथा यथम स्थापित करता है। इसीलिए संक्षेप शारीरकार ने लिखा है, वक्तार मासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका नमामितम शंकर मर्चितांघ्रिम। अर्थात शंकराचार्य रूप वक्ता को पा करके वेद लक्षणा सरस्वती स्वार्थ समन्विता हुई। अन्यथा कई वेद को केवल कर्मकांड में ही पर्यवसित कर देते हैं, कई वेद को केवल उपासना कांड में ही पर्यवसित कर देते हैं, कई लोग वेद को केवल ज्ञान कांड में पर्यवसित करके उपासना कांड को गौणार्थक मान लेते हैं, कर्म कांड को गौणार्थक मान लेते हैं। इस तरह से वेद के सभी अंगों को तत्त प्रामाणिक मानना, तत्त स्वार्थों में पर्यवसायी मानना ऐसा नहीं संभव। इसीलिए स्वार्थ समन्विता वेद लक्षणा सरस्वती नहीं हुई। इतर वक्ताओं को पाकर वेद लक्षणा सरस्वती स्वार्थ समन्विता नहीं हुई, किंतु शंकराचार्य रूप महान अद्वितीय वक्ता को पाकर वेद लक्षणा सरस्वती स्वार्थ समन्विता हुई। अर्थात यथा यथम कर्मकांड का तात्पर्य शंकराचार्य ने कर्मकांड में लगाया, उपासना कांड का तात्पर्य उपासना कांड में लगाया, ज्ञान कांड का तात्पर्य ज्ञान कांड में लगाया और महातात्पर्य सबका परब्रह्म में लगाया। कर्मकांड का अंतःकरण की शुद्धि में, तत्त फलों की प्राप्ति में कर्मकांडों का अवान्तर तात्पर्य मान लिया। उपासना कांड का तत्त देवता की आराधना में, तत्त देवता की आराधना से प्राप्त होने वाले फल में अवान्तर तात्पर्य उनका मान लिया। लेकिन महातात्पर्य कर्मकांड का भी अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, उपासना कांड की चित्त की एकाग्रता के द्वारा, ज्ञान कांड का निरावरण परब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा शुद्ध परब्रह्म में ही महातात्पर्य सबका निर्धारित किया। इस दृष्टि से कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तीनों कांड का जो वेद है वो अवान्तर तात्पर्य, उन वेदों का अवान्तर तात्पर्य तत्त विषयों में होते हुए भी महातात्पर्य सबका परात्पर परब्रह्म में माना गया। जैसे कि गीता कहती है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेदों का एकमात्र वेद्य मैं ही हूं। वेद भी कहता सर्वे वेदा जत पदमामनंती, संपूर्ण वेद एकमात्र परात्पर परब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। तो वस्तु ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है, संक्षेप में कहना है कि अल्पश्रुतता, अल्पज्ञता रूप जो वेदों के लिए भयंकर वस्तु है, वेद प्रामाण्य के लिए वेद के डरने का जो कारण है, वेद जिससे डरते हैं
वो प्राणी की अल्पज्ञता से डरते हैं, अल्प श्रुतता से डरते हैं। अल्प श्रुत और अल्पज्ञ प्राणी वेदार्थ निर्धारण करने में असमर्थ होता है, इसलिए अर्थानर्थ कर सकता है, इसलिए वेद उनसे डरते हैं। लेकिन भगवत स्वरूप साक्षात्कार होने पर मांडूक्य उपनिषद के अनुसार, मांडूक्य कारिका के अनुसार इस प्रकार की योग्यता ब्रह्मविद में हो जाती है, जो कि सांगोपांग रूप से सभी वेदों का अवांतर तात्पर्य और महातात्पर्य ठीक ठीक समझ लिया जाता है। इसलिए वेदों का प्रामाण्य सुव्यवस्थित रहता है, उनको कोई डर नहीं रह जाता। इसलिए आपका दर्शन, भगवत स्वरूप साक्षात्कार, वो विष रूप जो जड़ता, अल्प स्रोतता, अल्पज्ञता, उसका अप्यय करने वाली है, माने नष्ट करने वाली है। और बहुश्रुतता अच्छी है, बहुश्रुत होना अच्छा है, लेकिन बहुश्रुत खल हो, खल बहुश्रुत सर्वथा विपरीत अर्थ की ही कल्पना करता है। खल बहुश्रुत हो तो वो विपरीत अर्थ की कल्पना करता है। इसलिए कई लोग कहते हैं अज्ञा सुख आराध्य। अज्ञानी प्राणी को सरलता से समझाया जा सकता है, और सुखतर आराध्य विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ है उसको तो और खूबी से और सरलता से अच्छी तरह समझाया जा सकता है। पर ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा पितन नरन नरंजयति, जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध है, अर्थात न सम्यक ज्ञानवान है और न बिल्कुल अल्पज्ञ है। तो जैसे धुआं वाली लकड़ी, गीली लकड़ी, न बुझे न जले, जल जाए तो भी अच्छा, बुझ जाए तो भी अच्छा। जो गीली लकड़ी न जलती है न बुझती है, केवल धुआं पैदा करती है, केवल लोगों को कष्ट ही कष्ट देती है, संताप ही देती है और कुछ फायदा नहीं। ऐसे जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध, थोड़ा सा ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, ज्ञान लव से दुर्विदग्ध है, उस प्राणी को ब्रह्मा पितन नरन नरंजयति, ब्रह्मा भी उसको समझाने का प्रयत्न करें तो भी उसको नहीं प्रसन्न कर सकते, नहीं समझा सकते। इसलिए वो बहुश्रुतता, बहुश्रुत है। तंत्रों की भी बात, आगमों की भी बात, वेदों की भी बात, संहिताओं की भी बात, ब्राह्मण भाग की बात, आरण्यक की बात, उपनिषद की बात, सब जानता है, बहुश्रुत, लेकिन खल है। तो खल होने के कारण उसका जो बहुश्रुतता है वो विपरीत अर्थ कल्पना में उपयुक्त होती, विपरीत अर्थ की कल्पना में ही उसकी बहुश्रुतता उपयुक्त होती, तो भी कल्याणकारी नहीं है। इसलिए ब्याल राक्षसात, ऐसे जो ब्याल है उनके लिए राक्षस है, माने अंतक, राक्षस अंतक को कहते हैं। तो ये ज्ञान जो है आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्यालवत जो खल है बहुश्रुत, उनके उस विपरीतार्थ कल्पना रूप जो उसका फल है, उसके लिए वो राक्षस। अर्थात तत्व साक्षात्कार होने पर, ब्रह्म साक्षात्कार होने पर वो खलता भी दूर हो जाती है और पूर्ण रूप से वेद निर्भय हो जाते हैं। इसलिए रक्षिता वयम, हम सब रक्षित हो जाती हैं इससे। और वर्ष मारुतात, दुख वर्ष को उड़ाने वाला, जैसे वर्षा को उड़ाने वाला मारुत होता है वायु, अच्छा वायु हो तो वर्षा उड़ जाती है। उसी प्रकार से दुख वर्ष, दुख की जो वर्षा चल रही संसार में, दुख की वर्षा को मिटा देने वाला ज्ञान साक्षात मारुत, माने ज्ञान भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होने पर दुख रूपी वर्षा का अंत हो जाता है। वैद्युता नलाद, वहां लिखा है, एक टीकाकार लिखते हैं, कहते विद्युत तृण पर्ण स्थानीयम अज्ञानम, तिनका और पत्ते के तुल्य, तिनके और पत्ते के तुल्य जो अज्ञान है वही विद्युत, तत्संभूतम वैद्युतम अहंकारादिकम, अज्ञानम विद्युत तत्संभूतम वैद्युतम अहंकारम तस्य अनलात् दाहकात्,
माने अज्ञान और अहंकार, अज्ञान और अहंकार दोनों को जलाने वाला साक्षात अग्नि। भगवत तत्व साक्षात्कार, भगवान का अनुभव क्या है? अज्ञान और अहंकार दोनों को जला देने वाला अग्नि। जैसे अग्नि के द्वारा लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, जैसे भगवत तत्व साक्षात्कार होने पर अज्ञान और अज्ञान से पैदा होने वाला जो अहंकार है, ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। विद्युत तृणपर्ण स्थानीयम विद्युतवत क्षणिकम, तृणपर्ण स्थानीयम अनल दाह्यम। अनल से दाह्य जैसे होता है, जैसे ज्ञान दाह्य है अज्ञान, ज्ञान दाह्य अज्ञान है विद्युत पदवाच्य, तत्संभूत वैद्युत अहंकार। इसलिए अज्ञान और अज्ञान जन्य अहंकार दोनों को जला देने वाला अग्नि के तुल्य भगवत स्वरूप साक्षात्कार। वृषमयात्मजात का अर्थ कर दिया है। वृषः धर्म, निष्काम कर्म और निष्काम भगवद आराधन, निष्काम रूप से भगवान की आराधना और निष्काम कर्म का अनुष्ठान, वही है वृष। वृषमय माने धर्ममय, जो आत्मा माने अंतःकरण, धर्ममय जो अंतःकरण, धर्ममय अंतःकरण से उत्पन्न होने वाला एक ज्ञान है वृषमयात्मजात। वृषमय धर्ममय जो आत्मा अंतःकरण उससे जात